हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही होगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आर डी शर्मा को, उसका एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, बेसिक वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ 306। मतलब कि दो क्रमागत पॉजिटिव इंटीजर्स के जो प्रोडक्ट हैं वो 306 हैं। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द इंटीजर्स इफ़ x डिनोट्स द स्मॉलर इंटीजर। यानी कि क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, वो यही था ना, ax² + bx + c = 0। इसी के टर्म में लिखना है आपको इक्वेशन। ठीक है, तो करते हैं। पहली बात, यहाँ पे एक टर्म दिया है कंजिक्यूटिव। क्या होता है कंजिक्यूटिव? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव तो मालूम पड़ गया होगा भाई, धनात्मक, यानी कि जो जहाँ पे नेगेटिव ना हो, सिंपल सी बात। कंजिक्यूटिव का मतलब क्या? मान लो अगर ये x 1 है, ये 2 मान लिया। ठीक है, तो 1 में कितना जोड़ा कि 2 आ गया, 1 ही जोड़ा ना, यानी कि x है तो ये x + 1 जोड़ा, तो ये आपके हो गए दो कंजिक्यूटिव इंटीजर्स। अब चलो करते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 306। प्रोडक्ट का मतलब क्या? दो कंजिक्यूटिव इंटीजर, जो पहला x दे रखा है तो अगला x + 1 ही होगा ना, इंटू x + 1 बराबर कितना है? बराबर है 306। तो पूछ रहा है क्या? इक्वेशन बना दो। कुछ नहीं, x में x का मल्टीप्लाई करो, x² + x × 1, x बराबर 306 था, इसको इधर लेते आओ तो क्या हो गया? x² + x - 306 बराबर 0। ये है आपका आंसर। काम ख़त्म। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती हैं, उनके पास क्या है? कुल 45 कंचा कह सकते हो, मार्बल्स। ठीक है, गोलियां हैं उनके पास। दोनों के पास मिला करके 45 गोलियां हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने क्या किया है? देखो, दोनों के पास मिला करके 45 गोली है। इसका मतलब क्या है कि कुछ गोली जॉन के पास है, कुछ जीवंती के पास है। तो चलो करते हैं यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन। क्या है कि जॉन एंड जीवंती और लास्ट में दे रखा है ना कि इफ़ जॉन हैड 6 मार्बल्स, तो लिखते हैं लेट नंबर ऑफ मार्बल एक सेकेंड, जॉन हैव, तो कितना x है, देन नंबर ऑफ मार्बल जीवंती हैव। एक बात बताओ कि टोटल मिला के थे कितने? 45। 45 में x तो जॉन भैया ले लिए हैं, तो 45 में से जो बचेगा, यानी 45 में से x हटाओगे, जो बचेगा वो जीवंती दीदी के पास होगा, यही ना। अगर आप और आपके भाई को मिला करके 5 रसगुल्ले मिले हैं, 5 रसगुल्ले मिले हैं, ठीक है, तो क्या हुआ? टोटल आपको, आपके भाई को 5 रसगुल्ले मिले हैं मिला करके। आपके भाई ने क्या किया? 3 खा लिया, तो कितना बचा आपके पास? तो भाई वही 5 में से जो 2 घटाओगे, 3 घटाओगे, जो 2 बचा वही ना बचा, तो टोटल में से ही हटाया ना। टोटल में से जो ले लिया तो हटा दिया। वैसे ही टोटल मिला के दोनों के पास 45 था। एक के पास x है, अगले के पास कितना? इसी 45 में से जो इसका वाला x है वो हटाओगे तो मिलेगा ना, तो वही किया है। जीवंती के पास कितना हो गया? 45 - x। अगला क्या बोल रहे हैं? बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 5-5 गोलियां खो दिया, यानी इसके पास x था तो ये x - 5 हो गया होगा। ठीक है,
और इसके पास 45 माइनस एक्स था, तो 45 माइनस एक्स में से 5 इसका घटा दो, तो कितना हो जाएगा, ये x माइनस 5 हो गया, और ये 45 में से 5 जाएगा तो 40 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ, मतलब खोने के बाद जो आखिर में ये बच रहा है, इनका प्रोडक्ट कितने के बराबर है, 124 के बराबर है। यही बोल रहा था ना कि 124 के बराबर है, तो बोल रहा है क्या, हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ इफ़ जॉन हैड फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, दोनों के पास मिला करके 45 गोलियाँ थी। बोथ ऑफ देम 5 मार्बल्स, तो हमने क्या किया, दोनों के पास मिला करके 45 गोली थी, तो मान लिया जॉन के पास x है, क्योंकि लास्ट में दे रखा है कि जॉन के पास x है, तो 45 में से जॉन का शेयर यानी x हटा दोगे, जो बचेगा वो जीवंती का हो गया। पर दोनों क्या किए, दोनों ने 5-5 गोलियाँ उसमें से खो दिया, तो x इसके पास था, x में से 5 घटा दिया। x तो पता है नहीं कि हम एग्जैक्ट घटा देंगे, तो x माइनस 5 लिख दिया। और अगले वाले को ने क्या किया, जिसके पास जीवंती ने क्या किया, उसने भी 5 खो दिया, यानी 45 माइनस एक्स था, 5 और हटा दिया, तो 45 से 5 गया 40, तो अब बचा कितना, 40 माइनस एक्स। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 124 के बराबर है। ठीक है, अब हम इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। x इंटू 40x, फिर x का गुणा इससे माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत, फिर 5 चौके 20 यानी कि माइनस 200, फिर 5 से गुणा इसका माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 124। पहले इसको सॉल्व कर लें, कुछ बच रहा है इधर देखो, यानी कि 40 5 45 x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 200 बराबर 124। याद रहे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है ना कभी माइनस नहीं होना चाहिए, तो इस सब को हम इक्वल के उधर भेज देते हैं। तो एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, 45 क्या हो जाएगा, माइनस 45x, यहाँ 124 था पहले से और 200 गया तो प्लस 200 बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 45x और तुम्हारा कितना हो जाएगा ये 324 बराबर में 0। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, द हाइट ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे होता है पहले ये देख लो। एक ट्रायंगल ऐसे बना लो, एक ट्रायंगल को, ठीक है, ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। फिर से बनाते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया था। ठीक, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक, क्या बोल रहा है कि द हाइट ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, एक एंगल 90 डिग्री का होगा आपकी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है, ये बात क्लियर होगी। अब देखो, द हाइट ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मान लो बेस ये है, इसको मान लिया तो ये x है, तो इससे 7 कम है तो x माइनस 7 हो गया। फिर से देखो, द हाइट ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस। हाइट क्या है, हाइट जो है ए बी को मान लिया, ए बी हमने मान लिया क्या है, ए बी को मान लो हाइट, ए बी आपका हाइट है, बी सी आपका मान लो बेस मान लिया। ठीक है, तो जो आपका बी सी यानी बेस है, बेस x है, तो हाइट उससे 7 कम है, तो अगर बेस x है तो x से 7 कम हो गया, x माइनस 7। और हाइपोटेनस आपका यानी कि ए सी क्या हो गया आपका, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, यानी कि ये आपका 13 है। ट्रायंगल पढ़ाया है ना, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री से बड़ा क्लियर बताया हूँ, देख लेना उसको। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है, इक्वेशन ही पूछा है, तो आपको पता है ना कि इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। देखो क्या होता है, 90 के सामने वाली साइड यानी कि AC सबसे बड़ी होती है, तो AC का स्क्वायर बराबर बाकी दोनों साइड यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर है। क्लियर है, ठीक है। देखो अब तो आपका ये है थ्योरम। अब इसी पर रखते हैं, AC यानी कि 13 का स्क्वायर,
13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी यानी कि x माइनस 7 का स्क्वायर और बी सी यानी कि x का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब ये क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ठीक है, लगाते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। जस्ट अ सेकेंड, इनको हटा दूँ। थर्टीन का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 टू जा 14x प्लस में ये एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर दो बार है तो दो बार कॉमन ले लें, सॉरी ऐड कर दें। 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको भी इधर कर लेते हैं इक्वल के, यानी कि प्लस 49 माइनस 169 बराबर में 0। कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, आपका हो जाएगा ये 120 बराबर में 0। देखो दो कॉमन दिख रहा है, दो कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा x स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14x 2 6 जा 12 बराबर 0। अब दो उधर भेज दोगे यहाँ पे तो डिवाइड हो जाएगा 0/2 यानी कि 0। तो क्या हो गया आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका। फोर्थ क्वेश्चन है, अ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज़ इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि कुछ खिलौने बनाती है हर दिन। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस इन अ डे। मतलब कि जो भी कॉस्ट है उसका, उसके जो खिलौने जो बना रही है ना, उससे 55 कम है। तो समझते हैं, मान लो कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज़ बी प्रोड्यूस्ड, let the number of toys be produced x। ठीक है, जो उसका कॉस्ट क्या है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस, यानी कि जो नंबर ऑफ टॉयज़ है यानी कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना है, ये नंबर ऑफ टॉयज़ में से 55 घटा दो, ये उसका कॉस्ट है। ठीक है, इन अ डे, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750। कुल जो उसका प्रोडक्शन था, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 है। इफ़ x डिनोट्स द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड दैट डे, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कुछ नहीं करना है इसको भी, x इंटू एक्स माइनस 55 बराबर में 750। ठीक है, यानी कि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x में 55 का गुणा किया तो माइनस 55x बराबर 750। इसको इधर भेज दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस 750 बराबर में 0 हो गया आंसर। ये क्लियर है बात? ओके, नेक्स्ट शीट पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन।
टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। मतलब कोई एक्सप्रेस ट्रेन जो है आपकी वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटे कम लेती है। ठीक है। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, अगर जो औसत चाल है आपके एक्सप्रेस ट्रेन की वो पैसेंजर से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है पैसेंजर से, तो मानते हैं लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितना है 11 किलोमीटर ज़्यादा, 11 प्लस x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत यानी स्पीड जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है अगर x है तो यहाँ बोल रखा है ना कि एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी कि जो भी पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है उससे 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है आपका जो ये ट्रेन है एक्सप्रेस। तो इसमें भी क्या करना है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है। तो क्या करोगे आप, अब हमको निकालना है टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, डिस्टेंस टोटल करना है ट्रैवल आपको 132 किलोमीटर। तो डिस्टेंस दे दिया है और ये दोनों स्पीड दे रखा है दोनों का। तो टाइम क्या पूछा है, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। यानी कि दो ट्रेनें हैं तो एक को T1 ले लो, T1 बराबर डिस्टेंस 132 अपॉन में पैसेंजर ट्रेन को अगर x लग रहा है तो T2 बराबर 132, डिस्टेंस सेम है, ये x प्लस 11, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। ठीक है। दोनों का टाइम डिफरेंस कितने का है, देखो टाइम डिफरेंस कितने का है 1 आवर लेस, 1 घंटा कम है एक का, यानी कि दोनों का डिफरेंस तो बड़े में छोटे को घटा दो, 132 बटा x में से 132 अपॉन में x प्लस 11 घटाओ, और टाइम कितना डिफरेंस है T1 माइनस T2 बराबर 1 आवर। ठीक है। अब यहाँ 132 कॉमन ले लीजिए आप, क्या हो जाएगा, तो 132 कॉमन लिया आपने, यहाँ बचेगा आपका 1 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 11 बराबर में 1। ठीक है। अब यहाँ पे आपका x प्लस 1 आपका एलसीएम है, x कैंसिल तो कितना बचा x प्लस 11 माइनस x प्लस 11 कैंसिल तो कितना बचा x, 132 बराबर में 1, x से x कैंसिल तो 132 गुणे 11 बटा में x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 11x बराबर में 1। अब ये हो जाएगा आपका, इसको इधर भेज दो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 132 गुणे 11 कितना हो जाएगा आपका 1452, इसको इधर भेज दो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर में 0, ये है आपका आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सेम है, चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं, चाहे तो, लेकिन आपके पास टाइम नहीं होगा तो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया है आपका, डिस्टेंस दे रखा है 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ द स्पीड हैड बिन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, बढ़ा दिया गया है, यानी कि लेट द स्पीड बी x increased
स्पीड। फिर से देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। टाइम बढ़ा देता कितना, अगर x+5 कर देता तो समय कितना कम लगता, 1 घंटे का समय कम लगता। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या, इसी का स्पीड का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। ठीक है, यानी कि टाइम, तो पहला टाइम जो था t1 बराबर डिस्टेंस 360 ही था तो स्पीड x था। अब t2 बराबर कितना हो गया, डिस्टेंस वही है, स्पीड बढ़ गया, तो t1 माइनस t2 का डिफरेंस कितना आ रहा है 1, यानी कि 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x+5 बराबर में 1। 360 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन में x+5 बराबर में 1। तो यहाँ पे एलसीएम हो गया x+5, x कैंसिल बचा x+5 माइनस ये x+5 कैंसिल तो बचा x बराबर 1, ये कट गया। ठीक है, यानी कि 360 गुणे 5 बटा में x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स 5x बराबर में 1, ये गया उधर तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x, यानी 5 3 15 5 6 30 1800। ठीक है, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर में 0। ये है आपका आंसर। देखो टाइम डिफरेंस जो दे रहा है ना, ये आपका जो ये यहाँ देख लो एक बार, 1 आवर लेस मतलब क्या, टाइम का डिफरेंस है। मान लो t1 आपने निकाला d अपॉन स्पीड 1 और फिर t2 निकाला d अपॉन स्पीड 2, तो टाइम डिफरेंस यानी कि t1 माइनस t2 यही दिया है ना। t बराबर क्या है, d अपॉन में s1 है और t2 क्या है, d अपॉन में s2 है। यही तो दिया है कि ये 1 घंटे का अंतर है, यहाँ हम लोग d अपॉन s1 माइनस d अपॉन s2 था। ठीक है, यही d कॉमन ले रहे थे। ठीक है, यही d कॉमन ले रहे थे तो क्या हो रहा था 1 अपॉन s1 माइनस 1 अपॉन में s2, इसी को सॉल्व कर रहे थे हम लोग। ठीक है, चलिए फिर ये सेशन ख़त्म होगा। अब हम 4.3 लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।